नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पनीर के पराठे बनाने के लिए, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पनीर के पराठा बनाने के लिए मैं इस तरह से कुछ सामग्री ली हूँ, आप इन्हें देख लीजिए। देखिए 400 ग्राम मैं आटा ली हूँ और 400 ग्राम पनीर ली हूँ और हाफ कटोरी देखिए मैं देसी घी ली हूँ। आप चाहे तो इसके जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और देखिए नमक, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट ली हूँ और हरी धनिया। तो आइए पनीर पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आटे लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। हाफ चम्मच से थोड़े से कम भी डाल सकते हैं या आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं 2-3 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल डाल करके भी आटे लगा सकते हैं। मैं घी इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि पनीर पराठा बना रही हूँ। घी में बनाने से इसकी टेस्ट और भी ज्यादा आती है, इसीलिए मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। देखिए घी को इस तरह से आटे में मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप थोड़े थोड़े पानी डाल करके इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिएगा। आप जिस तरह से नॉर्मल पराठे बनाने के लिए जो आटे लगाते हैं बिल्कुल उस तरह से आटे लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आटे लगा करके तैयार कर ली हूँ। देखिए ज़्यादा सख्त नहीं, बस इस तरह से सॉफ्ट डो ही तैयार करनी है। और देखिए मैं 1 कप पानी ली थी, इसमें से देखिए 1 चम्मच पानी मेरी बच गई है। अब मैं आटे को ढक करके साइड में रख देती हूँ। अब आइए पनीर की स्टफिंग तैयार करती हूँ। तो देखिए मैं पनीर ले ली हूँ। अब मैं इसे इस तरह से देखिए ग्रेटर में मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। तो देखिए सारे पनीर को मैं इस तरह से ग्रेट करके ले ली हूँ। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। पनीर में नमक बहुत ही हिसाब से दीजिएगा। और देखिए धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप जो हिसाब से तीखा खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर ना डाल करके सिर्फ हरी मिर्च ही डालिएगा। गरम मसाला, 2 हरी मिर्च देखिए कट करके ली हूँ और हरी धनिया। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से पनीर के साथ मिला लेती हूँ। देखिए पनीर में मैं सारे मसाले डाल करके इस तरह से मिला ली हूँ। अब मेरी पनीर की स्टफिंग तैयार है। तो आइए पराठे बनाने के लिए आपको बताती हूँ। तो देखिए आटे मैं लगा करके सेट होने के लिए छोड़ दी थी। अब मैं थोड़े से हाथ में इस तरह से घी लेकर के देखिए इस तरह से हाथ में घी लेकर के आटे को एक बार फिर से मैं मसल लेती हूँ। इससे क्या होगी, बिल्कुल चिकना हो जाएगी आटे। देखिए आटे बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक बड़े से इस तरह से लोई लीजिए और इसे हथेली पर अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर लोई बना लीजिए। देखिए इस तरह से बड़े से लोई बना लीजिए। अब मैं इसमें सूखे आटे लगा करके मैं पूरी की साइज पहले बेल लेती हूँ। तो देखिए मैं अभी पराठे बड़े साइज की नहीं की हूँ क्योंकि मुझे इसमें स्टफिंग डालनी है, इसलिए मैं छोटे से देखिए पूरी के साइज के ही मैं बेल करके ली हूँ। अब मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ।
देखिए मैं 3 चम्मच भरकर स्टफिंग डाल दी हूँ। मैं 3-4 चम्मच पनीर का स्टफिंग ली हूँ। लगभग आप आटे के लोई जितनी बड़ी लिए हैं उतना तो आपको डालना ही होगा। और मैं इस तरह से देखिए इस तरह से मैं स्टफिंग को देखिए मैं इस तरह से मैं पैक कर दी हूँ। और आटे को उंगली के सहारे इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से दबा दी हूँ। इस तरह से दबाने से क्या होगी कि आपकी पनीर पूरे पराठे में अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब मैं सूखे आटे थोड़े से लगा लेती हूँ। सूखे आटे लगाने के बाद देखिए आप इस तरह से हल्की हल्की हाथों से ही पराठे को बेलिएगा। ज़्यादा प्रेशर दे करके पराठे को मत बेलिएगा, नहीं तो फट जाएगी। देखिए इस तरह से धीरे धीरे घुमा करके और हल्के हाथों से ही आपको पराठे बेल करके तैयार करनी है। तो देखिए पराठे बेल करके मैं तैयार कर ली हूँ। आपको दिखाती हूँ पराठे की मोटापा कितनी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से होनी चाहिए। और साइज देखिए मैं साइज बनाती हूँ, जितनी बड़ी रोटी बनाती हूँ उतना ही साइज ली हूँ। और पराठे की मोटापे जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से ही होना चाहिए। तो आइए अब गैस पर मैं देख लेती हूँ। तावा मेरी गर्म हो गई है। तो देखिए गैस पे मैं तवा चढ़ा दी थी और तवा मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें हल्के से घी डाल करके इस तरह से तवे पर लगा लेती हूँ। और धीरे से इस तरह से पराठे को तवे पर रख देती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, क्योंकि मीडियम में ही आपकी पराठे अच्छी सिकेगी। तो देखिए पराठे एक साइड सिक गई है। अब मैं दूसरी साइड पलट देती हूँ। दूसरी साइड भी पराठे को सिकने दीजिए पहले। देखिए पराठे को मैं पलट करके देख लेती हूँ। देखिए दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सिक गई है। अब मैं इसमें घी लगा करके सेक लेती हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी पराठे को सेक सकते हैं, या फिर बटर से भी सेक सकते हैं, या फिर घी से भी सेक सकते हैं। आपकी जिसमें इच्छा हो उसमें बना करके खा सकते हैं। अब मैं दूसरी ओर भी घी लगा करके अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। गैस के फ्लेम स्लो कर दीजिए, मीडियम से स्लो कर दीजिए और पराठे को अच्छी तरह से सिकने दीजिए। देखिए इस तरह से गोल्डन कलर हो जानी चाहिए। देखिए बहुत अच्छी तरह से चित्ती लगी है पराठे में। आप अगर स्लो फ्लेम कर देते हैं तो आपके पराठे भी देखिए इस तरह से गुब्बारे जैसे फूल जाएगी। तो देखिए पराठे बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारे पराठे को सेक लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं दूसरी पराठे की लोई इस तरह से ली हूँ। देखिए अब मैं इसमें आपको आटे लगा करके और दूसरे तरीके से आपको स्टफिंग भरने के लिए बता रही हूँ। आपको जो इजी लगे आप उसी से आप वही तरीके से आप पराठे बनाइएगा। देखिए मैं इस तरह से कटोरी जैसा शेप बना ली हूँ। देखिए बिल्कुल कटोरी जैसे शेप बनाई हूँ। देखिए अब मैं इसमें स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग अच्छी तरह से डालिए और इसे दबा दबा कर इसके मुंह को लॉक कर दीजिए। देखिए मैं इस तरह से लॉक कर रही हूँ। आपको जिस तरीके से इजी लगे बनाने में आप वही तरीके से बनाइएगा। मुझे तो बस इसी तरीके से बहुत इजी लगती है बनाना, इसलिए मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। इस तरह से थोड़ी से आटे ऊपर के निकाल लेती हूँ और देखिए कितनी अच्छी से पेड़े बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इनमें भी सूखे आटे लगा लेती हूँ और इन्हें उंगली के सहारे देखिए इस तरह से हल्के हल्के दबा करके
थोड़ा प्रेस कर लीजिए। देखिए इस तरह से क्या होगी, आपकी पनीर जो है अच्छी तरह से बराबर में हो जाएगी। अब देखिए इन्हें हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए। आपको जोर से दबाकर नहीं बेलनी है, नहीं तो इसकी सारी स्टफिंग निकल जाएगी। बस इस तरह से देखिए हल्के हल्के बेलिए लीजिए। मेरी दूसरी पराठे भी इस तरह से बेल करके तैयार कर ली हूँ। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, बस इस तरह से ही होनी चाहिए। पराठे जरा मोटी रहती है और स्टफिंग इसमें अच्छी तरह से भरी हुई रहती है, तो पराठे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मैं दूसरी पराठे को भी सेक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्के से इस तरह से घी लगा दीजिए तवे पर, और दूसरी पराठे भी इस तरह से तवे पर रख दीजिए। और गैस के फ्लेम बिल्कुल उसी तरह से मीडियम रखनी है आपको। और जब हल्की बबल्स इसमें आने लगे तो समझ जाइए कि आपको पराठे चित्ती लग गई है। अब दूसरी साइड पलट दें इसे। तो देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रही है, इसका मतलब कि आपकी पराठे सीख गई है। तो अब मैं इसे पलट देती हूँ। देखिए पलट करके देखिए इस तरह से हल्के हल्के चित्ती हुई है। अब दूसरी ओर भी अच्छी तरह से चित्ती लगने देती हूँ। मैं सारे पराठे बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैं बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से सारे पराठे बना करके रेडी कर ली हूँ। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से प्लेटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। आप पनीर के पराठे इस तरह से बनाइए। और देखिए मैं थोड़े से पराठे को कट करके आपको दिखा रही हूँ। इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी से भराई है। और आप स्टफिंग अगर पराठे में अच्छी से भरते हैं तो आपकी पराठे बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, या अपने मनपसंद कोई भी सब्जी के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपने फैमिली को भी खिलाइए। और मेरे चैनल को देखते हुए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पनीर के पराठे कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।